हम आपको अभी कुमुद वन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी हमने तालवन के दर्शन किए, अब हम कुमुद वन के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आज हम आपको ऐसे दिव्य दर्शन करवा रहे हैं जो ब्रज 84 कोस में केवल इस कुमुद वन में ही चैतन्य महाप्रभु जी के पूरे ब्रज मंडल में जो लुप्त तीर्थ जी। आप ना थोड़ा खड़े होके इनके जो सादृश्य दर्शन है ये आप बिल्कुल दिव्य दर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको ऐसे दर्शन करा रहे हैं कि जो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे होते हैं। आपने ऐसे दर्शन कभी नहीं किए होंगे। चैतन्य महाप्रभु जी के ये सादृश्य चरण हैं और जो है उनका जो कद था वो भी बहुत बड़ा था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का राधा कृष्ण मिलित अवतार इस कलयुग में हुआ और उन्होंने यहाँ पर आके सारे ब्रज के मंदिरों को जितने भी जो है हमारे लुप्त हो गए थे उन सबको बाहर निकाला। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है और हम आज यहाँ पे आपको चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के दर्शन करा रहे हैं। ये दिव्य दर्शन हैं, अकल्पनीय दर्शन हैं। आप यहाँ के दर्शन करने आएँ और ब्रज 84 कोस की जब भी आप यात्रा करें तो यहाँ पर दर्शन करके जरूर निकलें। भक्तजनों राधे राधे। आज हम आपको कुदुम वन के दर्शन कराने आए हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कुदुमन बिहारी जी हैं और यहीं पर राधा वल्लभ जी की भी बैठक है और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की भी इधर बैठक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है। अभी हम यहाँ पे आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। आप देख रहे हैं ये मंदिर श्री श्री चैतन्य महाप्रभु पादपीठ व्यवस्थापक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कृष्ण चैतन्य जूनियर चल जी गोकुल कुमुद वन। हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए ये महाप्रभु जी की बैठक है। इधर यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक बनी हुई है। मंदिर श्री चरण सिंह बैठक श्री चैतन्य महाप्रभु जी। ये चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है। आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक के। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं, कितने अकल्पनीय दर्शन हैं। ये देखिए ये चरण हैं चैतन्य महाप्रभु जी के। जय हो महाप्रभु जी। ये कृष्ण जी के दर्शन आप कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी जब 1500 सन के आसपास मुगलों का साम्राज्य था तब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने ये जगह जो है अंकित की थी और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के दर्शन हैं और उनकी यहाँ पर बैठक है। अभी हम आपको यहाँ के जो मंदिर के संस्थापक हैं उनसे आपको बात करवाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है आप देख रहे हैं ये महान दिव्य गुरुओं के दर्शन हैं। आप थोड़ा सा पास लेके चलें कैमरे को। ये जो है ओम श्री विष्णुपाद 1008 श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हैं और फिर विष्णुपाद 108 श्री भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज हैं। ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हैं। वैष्णव परमहंस श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं और सच्चिदानंद श्री शील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ जी महाराज जी हैं। अभी हम आपको यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, यहाँ के जो संस्थापक हैं, उनसे हम जो है आपकी बात करवाते हैं और बताते हैं। जय गुरुदेव गुरु वैष्णव भगवान। देखो जी ये जो हमारा ब्रजधाम है ना, ये ब्रजधाम जैसे श्री कृष्ण जी तो आज से 5,500 साल पहले आए थे द्वापर युग में। हाँ। तो उन्होंने जब प्रस्थान किया तो धीरे धीरे समय चलता रहा। फिर उसके बाद
ये लुप्त हो गया था, ये सारा ब्रजधाम। सब लुप्त हो गए। हाँ। तो आज से 550 साल पहले कृष्ण ने दोबारा जन्म लिया, अवतरित हुए। जैसे बोलते हैं भगवान तो जन्म नहीं लेते, अवतरित हुए। तो उन्होंने ही, वो गौरहरि है, वो गौरहरि अपने जो शिष्य है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दो शिष्यों का उन्होंने शक्ति दिया। शक्ति देके बोला जाओ तुम्हारा सेवा यही है। जैसे गुरु का कोई सेवा होता है ना, शिष्य का तो एक ही कर्तव्य होता है, गुरु का क्या सेवा करूँ। हाँ। तो उनका गुरुजी ने, गौरहरि ने बोला तुम्हारा सेवा यही है, तुम ब्रज में जाओ, भजन करो और जो लुप्त तीर्थ है ब्रज में जो लीला है उसको प्रकाशित करो और ग्रंथ का अध्ययन करो और ग्रंथ रचना करो। तो रूप सनातन गोस्वामी लोग यहाँ पे आके भजन किया, खूब भजन किया। भजन करके करके उन्होंने जो लीला देखी, जहाँ पे उन्होंने देखा भगवान जी यही कर रहे, उन्होंने वो सारा लीला प्रकाशित किया। फिर उसके बाद सब जब वृंदावन प्रकाशित हो गया, ये जो आज हम जानते हैं ये कुमुदवन है, तो ये गौरांग महाप्रभु बंगाल का जो भक्त लोग है, उड़ीसा का जो भक्त लोग है, वो तो गौरांग हमेशा ही कृष्ण के साथ सभी रहना चाहता है। हाँ। तो गौरहरि तो प्यारा और भी है। हाँ। वो तो दयालु है। तो वो बस ऐसे बोला कि मुझे ब्रज परिक्रमा करना है। जी। तो बंगाल में ना तब तो ट्रेन नहीं था, रेल नहीं था ना। हाँ। तो बोला ठीक है पैदल जाऊंगा, पैदल ही तो जाना पड़ेगा। तो 3 महीना लगातार लगता है बंगाल से ब्रज में आने के लिए। तो 3 महीना पैदल चलते चलते, और पीछे लाखों सैकड़ों उनका भक्त जो अनुगामी है, फॉलोअर्स है, सब ऐसे आते आते ब्रज में आया। तो फिर मथुरा में आया, फिर उन्होंने परिक्रमा करते 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 मधुबन तालवन होके यहाँ पे आया कुमुदवन में। हाँ। तो उनका फर्स्ट जो रेस्ट प्लेस है वो यही है, अच्छा। विश्राम स्थल। तो उन्होंने यहाँ पे बैठा और इनके महत्व बताया सभी भक्त लोगों को कि ये कुमुदवन कैसे हुआ, ये कुमुदवन का क्या लीला है ठाकुर जी का। तो उन्होंने दिखाया। तो उसका जो फुटप्रिंट है, जो बैठा था ना, उनका वही फुटप्रिंट यही है। अच्छा। उनका ही चरण चिन्ह यही है। आप जो है ये चरण दर्शन, यहाँ पे चरण दर्शन है, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। और आप जो है आगे महाराज जी यहाँ की कुमुदवन की आपको पूरी जानकारी देंगे अभी। और ये जो कुमुदवन है, तब महाप्रभु जी ने बता रहा है कि जैसे हम लोग जो हमारे गुरु परंपरा से, शिक्षा गुरुओं से जो सुना, जो शास्त्र से सुना है, उसके मुताबिक ये कुमुदवन बोलते हैं कि जैसे लोटस होता है। हाँ। तो लोटस कैसे, हाँ कमल। हाँ। कमल जब सूर्य का रोशनी आता है तभी कमल खिलता है। हाँ। ऐसे कुमुद जो होता है, माने कुमुद बंगाली भाषा में इसको बोलते हैं कुमुदिनी, और कुमुद उसका शॉर्ट करके बोलते हैं कुमुद। तो कुमुद ये जब चाँद की रोशनी निकलता है तो उसके चेहरे पे आता है तभी वो खिलता है। अच्छा। तो ये कुमुदिनी एक्चुअली जो बहुत उच्च कोटि का वैष्णव है, वो लोग बोलता है ये कुमुद जो रात में खिलता है ना, ये कुमुदवन का जो कुमुद है, ये सब गोपियाँ है। अच्छा। एक एक शरीर है इसका। ये भगवान का सेविका है। तो यहाँ पे भगवान जी जब बाल लीला करते थे, कृष्ण, सुबल, सीधाम, वसुदाम, मधुमंगल, दाऊ भैया, इनको लेके जब गाय चरा के आते थे तो कुमुदवन में आते थे। तो आके यहाँ पे लोग अपने मौज मस्ती खेल खेलते थे। और ये जो कुमुद फूल है, ये राधा रानी का बहुत पसंदीदा है। अच्छा। तो कृष्ण का हमेशा चाहते थे, जो जिसको प्यार करे थे उसको तो अच्छा चीज़ देना होता है ना। तो राधा रानी का पसंद है, इसलिए कि कृष्ण ने उसको उठाते हैं, प्लग करते ना फ्लावर्स को, ऐसे प्लग करके उनको ऐसे दे देते थे। तो राधा रानी खुश हो जाते थे। तो बोलते कुमुद का जो पत्ता है, वो भी जो सखा लोग हैं उस पत्ते में भजन करते थे। अच्छा। कुमुद पत्ता, जैसे कमल का भी पत्ता होता है गांव में ना, हमारा बंगाल में एक आज भी कमल का जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है जैसे थाली के तरह। अच्छा। वो पत्ते के हम लोग भोजन करते थे। हाँ। आज भी गांव में बंगाल के है। तो कुमुद का भी बिल्कुल वैसा ही वैसा है। और इसका महत्व और भी है। यहाँ पे ना करदम ऋषि, देवभूति माता, उनके तो पुत्र कपिल भगवान जी है, उनका आश्रम यही है, कपिल देव जी। हाँ। तो कपिल भगवान की ही अवतार है। और कपिल भगवान के अवतार ऐसे हुआ, बोल रहे कि यहाँ पे गंगा सागर, जो सारे ग्रंथ ने, शास्त्र ने बताया, यहाँ पे गंगा सागर जी भी रहता है। तो गंगा सागर जी, जैसे इन्होंने भागीरथ जी ने अपने तपस्या से गंगा जी को यहाँ पे ले आया था,
एक्चुअली बात यह है कि कहता है कि नंद महाराज जी का जब बुढ़ापे में भी कोई संतान नहीं आ रहा था, वो तो सोच रहा कि मैं तो एजेड हो गया, तो मैं तो महाराज हूँ, तो मेरा कोई अगर बच्चा हुआ, मन मन में ऐसे संकल्प कर रहा है कि मेरा अगर कोई बच्चा होगा तो मैं ना अपने पत्नी को लेके सारा तीर्थ स्थान भ्रमण करूँगा। तो नंद महाराज जी ने तो कुछ दिन बाद लाला हुआ, भगवान जी आए, तो भगवान जी थोड़ा बड़ा हुआ, तो जब भगवान जी बड़ा हो गया तो एक दिन नंद बाबा बैगेज कर रहा है, ऐसे बोटी भी लागेज को ऐसे गिटा रहा है, तो लाला बोले बाबा ये क्या कर रहा है? तो बोला कि लाला मैं और तेरी मैया यशोदा तीर्थ में जाऊंगा, 4 धाम करूंगा, हरिद्वार में जाके केदारनाथ बद्रीनाथ वापस दर्शन करूंगा, क्योंकि तू हुआ ना तो हमने संकल्प किया था पीछे, तो सारे तीर्थ में भ्रमण करेंगे। तो हम गंगा सागर भी जाना है, वो तो बंगाल में, गंगा सागर एक्चुअली बंगाल के साउथ लाइन में कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो तब कृष्ण ने बोला तुम तो बुढ़ापे में आ गया, वो तो पहाड़ी है, 4 धाम में जाओगे, तुम गिर जाओगे तो कुछ हो जाएगा, शरीर को इंज्योर्ड हो जाएगा ना। तो बोले ऐसे कुछ करने का ज़रूरत नहीं, सब यहाँ पे आ जाएगा, तुमको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। तो भगवान के ही इच्छा से ये गंगा सागर जी यहाँ पे विराजे। असल में इन लोगों को अगर और इंटरनली आप जानना चाहते हो, ये जो चारों सारे तीर्थ है ना, इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, सारे जो तीर्थ है, ये तीर्थों भी जहाँ पे भगवान जो टॉप जहाँ पे रहता है, सब तो वहीं पे ही जाना चाहता है ना। तो टॉप का जो पर्सनैलिटी है वो लॉर्ड श्री कृष्ण है, और चाहे गॉड गॉडेस कोई भी हो, वो सभी कृष्ण के पास आना पसंद करते हैं। तो वो सोचता है कि मैं कृष्ण का थोड़ा सेवा करूँ, तो उनका आनंद होता है। तो इसीलिए सारा तीर्थ, वो लोग भी तपस्या कर रहे थे कब मैं यहाँ पे आऊँ, तो उनका तपस्या, उनका इच्छा, और इधर लीला में भगवान जी के पिताजी का इच्छा, सारा लीला एक साथ इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पे सारा तीर्थ, जैसे इलाहाबाद जी में जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, वो भी है यहाँ पे। 66,000 तीर्थ यहाँ पर मौजूद हैं। और वो 66,000 तीर्थों में प्रयागराज जी और जितने भी यहाँ के महान ग्रंथ हैं और महान जो है हमारे यहाँ के जितने भी तीर्थ हैं, कोई भी हो, वो 66,000 तीर्थ यहाँ ब्रज में आके कार्तिक मास में जो है स्नान करते हैं और यहाँ पे लोगों का भी कल्याण करते हैं। लोग कार्तिक मास में इसीलिए जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा देते हैं। तो जो कपिल मुनि का जो आश्रम है यहाँ पर, इनकी क्या कथा है यहाँ की? कपिल मुनि का जो कथा है वो है, जब कपिल मुनि जी तो ध्यान में रहते हैं, तो इधर एक बार भागीरथ का जो पूर्वज, भागीरथ के पूर्वज जो जैसे, उन्होंने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करूं। तो अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होगा, तो उनका सारा पृथ्वी में राज हो जाएगा। और अश्वमेध यज्ञ का और एक इफेक्ट है, पर उसका सिग्निफिकेंस यही है, कोई अगर अश्वमेध यज्ञ 100 कर लिया जाए तो उसका इंद्र पद मिल जाता है। तो इंद्र डर गए थे, इंद्र तो तुरंत ही डर के अश्वमेध यज्ञ अगर ये हो जाए तो मेरा तो सिंहासन चला जाएगा। तो इसीलिए इंद्र ने एक लीला में दिखाया, उन्होंने ऐसे स्टोल के चोरी करके कपिल मुनि जी के आश्रम में रख दिया, क्योंकि उनको पता है कपिल मुनि जी बहुत तेजियन है, सिद्ध महात्मा है, तो इनका कोई छेड़खानी करेगा तो सारा इसका परिवार जो है, वंश है जो, सारा ध्वंस हो जाएगा। तो इसलिए देखा गया जो सागर राजा है, तो सागर राजा का जो 60,000 बेटा था, वो ढूंढने लगे कि घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा चोरी करके घोड़ा कहाँ गया। तो घोड़ा कहाँ गया करते करते आखिर में पता चला कि कपिल मुनि जी के आश्रम में वहाँ पे बांधा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि ऐसे चुपचाप ध्यान में है, तो उन्होंने देखा इसका ही शैतानी होगा, उनको तो उतना पता नहीं है। तो उन्होंने
ऋषि को डिस्टर्ब करना शुरू किया, इधर उठो, क्यों गया, उन्हें क्रोध आ गया उन लोगों को। तो कपिल मुनि का तब तो थोड़ा मैंने ध्यान भंग हो गया, तो उसका एक क्रोध आता है ना। जैसे आप कुछ मेडिटेशन से कुछ काम अगर कर रहे हो, उस मेडिटेशन अगर टूट जाता है ना, तो अंदर में एक छोटा सा चोट आता है, तो उस चोट के वजह से पलक के खोला और वो लोग सारा भस्म हो गया। तो वो सारे लोगों को पुनर्जीवन दान करने के लिए गंगा जी का आना का जरूरी था, कि गंगा जी आ जाएंगे तभी ये हो सकता है। तो ये कहानी तो बहुत बड़ा है, मैंने ज़्यादा मैं जानता भी नहीं। हाँ, काफी ज्यादा हाँ, वो हाँ, और ये चौथी पीढ़ी के थे भागीरथ जी, जिन्होंने गंगा जी को यहाँ पे उत्पन्न किया। हाँ, वहाँ से जो है गंगोत्री का जो है उद्गम स्रोत है। और कुछ जैसे बोलते हैं कि शिव जी के पास भी मतलब कहते हैं, तो कहानी बहुत लंबी, मतलब जिनको जानना है, जो इंटरेस्टेड हो, इससे अच्छा लगता है, जिसको क्यूरियोसिटी हो कि इसके बाद में क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, जो नूक एंड कॉर्नर देखना चाहते हो, तो उसको शास्त्र पढ़ना होगा। वो जो है जो वामन अवतार था प्रभु जी का, जो राजा बलि के पास गए थे, हाँ जी, तब उस समय पे उन्होंने क्या किया कि जो 3 पग लेने के लिए कोशिश की थी, हाँ जी, तब जो है उनका जो पैर था, कृष्ण जी का जो हमारे विष्णु भगवान है, उनका जो है पैर पहाड़ से छुप गया, तो उसमें से एक रक्त निकला। तो जो हमारे एक मुनि थे, उन्होंने अपने कमंडलू में गंगा जी को ले लिया कि ये तो गंगा जी का आह्वान है, अभी इसकी तो जरूरत है नहीं है। तब वो जो है उन्होंने कमंडलू में बहुत दिन रखा, फिर जो है निकली वहाँ से, तो जो शिव जी की जटाएं हैं उनमें बहुत दिन रखा, क्योंकि उनका जो तेज भाव था उसको सहन नहीं कर पाते। तो आज आपने जो है दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक कुमोद वन में। यहाँ जो है हमने आपको बताई यहाँ की पूरी लीलाएं। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे। क्या जो करवाना चाहता है वो करवा सकता है। पढ़ लो। सेवा के बाद ये देखिए, ये जो परंपरा है, हम लोग चैतन्य गौड़ीय मठ से है। एक्चुअल मूल मठ है चैतन्य मठ, जो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बनाया है। उन्होंने 64 साल इस दुनिया में रहा, 64 सालों में 64 मठ बनाया। फिर उनके जो शिष्य थे सब के सब दिग्गज थे, मतलब दे आर वर्सेटाइल जीनियस। तो उनमें से एक थे हमारे परम गुरु जी, जिन्होंने 24 मठ इंडिया में बनाया है। उसको चैतन्य गौड़ीय मठ के नाम से फेमस है। उसमें एक है ये कुमुदवन वाला ये मठ। इस मठ में हमारे परम गुरु जी की इच्छा से चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह हमारे गुरु जी को बोला था, इसको आपको संभालना है, यहाँ पे मठ बनाना है। क्योंकि इसका महत्व, जो भजन कर रहा है और जिसका मतलब भजन का जो गुण है शरीर में गया, वही इसको समझ पाएगा। कोई मटेरियल पर्सन के लिए ये जगह नहीं है, जैसे ब्रज मटेरियल लोगों के लिए नहीं है। जिसका कर्म पुण्य बहुत अच्छा होता है वही ब्रज में आता है। ब्रज का हर चीज़ कीमती है, हर चीज़ कीमती। दुनिया का कोई और जगह घूमना और ब्रज का घूमना अलग होता है। तो यहाँ पे महाप्रभु जी का जो शिष्य रूप गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, फिर वहाँ से उनसे आया कृष्णदास कविराज, फिर उनसे आया बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, फिर उनसे आया वो हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर आया भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर गौर किशोर दास बाबा जी, फिर गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी के शिष्य परम गुरु जी, परम गुरु जी के शिष्य आखिर में जो है वो हमारा गुरु जी। तो इनका सेवा अगर कोई करे, देखो हमारा सेवा करने का, हम तो दाल चावल खाएंगे, हम प्रसाद का क्या महत्व समझेंगे? हम दाल चावल खा लेंगे, वो मेरा डाइजेस्ट होगा और मेरा आशीर्वाद भी उतना ही होगा। लेकिन इन लोगों ने जो महाप्रभु जी को सेवा दे रहा है, ये नित्य सेवा है जी। तो इनको अगर कोई 10 पैसा हो क्या या 10 करोड़ रुपया हो, जो बाई हार्ट सेवा करे जी, बाई हार्ट कोई भी सेवा करे, तो वो सेवा डायरेक्ट भगवान महाप्रभु के पास जाता है। और महाप्रभु बोलते हैं नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौरतिशन। बोले कृष्ण भी इतना दयालु नहीं है, महाप्रभु इतना दयालु। बोले क्यों? बोले महाप्रभु को महाबदन्नाय क्यों बोल रहा है, इतना दयालु क्यों बोल रहा है? बोले कि सबसे बड़ा दयालु। क्यों बोल रहा है? बोल रहे कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज दे रहा है। कोई डायमंड देगा तो बोलेगा ना कि डायमंड दे रहा है तो ये तो बड़ा दयालु है। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज है भगवान श्री कृष्ण, उनको दे रहा है, तो इसलिए बोलते हैं बड़े दाता। अब बोलते और क्या बात है, इनको बड़े दाता बोल रहा है? मुझे और ये दाता है कि कोई चीज़ किसी को देने से ना उसका योग्यता देखना होता है।
कि मैं एक फूल दे रहा हूँ, फूल का हाथ भी देखना चाहते, ये हाथ जो फूल ले रहा है उसका कितना क्वालिटी है। तो कृष्ण जिसको दे रहा है, तो कृष्ण जब आया था, कृष्ण को देने के लिए सिर्फ गोपियाँ लोग थे और ब्रजवासी थे। लेकिन भगवान महाप्रभु जब आए तो कृष्ण को दिया, दे के उन्होंने क्या किया, कोई जात पात नहीं देखा। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको दिया। अधम, चंडाल, जो दीज, जो मुसलमान है उनको भी दिया। सारे अंत जो अंग्रेज लोग जो है, मतलब धर्म से, हमारा वर्ण से बाहर है, उनको भी दिया। पशुओं को दिया। महाप्रभु जी ने जब झारखंड से जा रहे थे तो वहाँ पे शेर, हिरण, फिर उसको बोलते क्या, सांप, बड़ा सांप जो पाइथन होता है, हाँ उनको भी प्रेम दिया। वो भी कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। तो इसीलिए महावदन है वो, कि उन्होंने सबसे बड़े चीज़ जिंदगी में दिया दुनिया को और सबको दिया, इसीलिए उसको महावदन बोल रहा है। तो आप लोग अगर इच्छा हो, आप लोग कभी भी ब्रज में आओ या बाहर रहो, कि ये लोग जो कार्यक्रम कर रहा है, ये जो भैया लोग आया है, इन लोगों के पास कोई अगर सेवा आप लोग दे जाओ तो ये लोग हमारे पास दे जाएगा। तो आप लोगों का सेवा सीधा भगवान के पास आएगा। कोई भी आप मीडिया आप सोच लो। हरे कृष्ण। सामने देख रहे हैं, ये कपिल देव जी का आश्रम है। कपिल मुनि थे और उनका जो है ये आश्रम है। यहाँ पर श्री जो वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी की भी यहाँ पर बैठक है। अभी हमने आपको चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक दिखाई थी, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है। और ये आप देख रहे हैं, ये कपिल मुनि जी का आश्रम है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कदर्म मुनि देव हतिपुत्र कपिल मुनि ऋषि का आश्रम, गंगा सागर तीर्थ स्थान, कमोद वन। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो है हमारे कपिल मुनि जी हैं। आज हम इनके आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, आप दर्शन कीजिए कपिल मुनि देव जी के। और उनका जो गंगा सागर है, ये गंगा सागर भी यहीं पर है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, ये श्री जी बाबा के पर बाबा उमराव जी, बाबा श्री भोलराम जी, पिता श्री लाडली लाल जी, पुत्र राधाकांत रमाकांत, नाती मुकुंद मधुसूदन, श्री वल्लभ, पत्नी उमराव। आगे देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये जी देखिए, ये क्षीर सागर है, इसको जो है गंगा सागर भी कहते हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर पूरा शिव परिवार मौजूद है। आप इस शिव परिवार के भी दर्शन करें। और जो है ये यहाँ पर तीसरा पड़ाव पड़ता है। ब्रिज 84 कोस में ये जो पड़ाव है, ये हम तीसरा पड़ाव पड़ता है। और ये जो है, ये हमारा तीर्थ है और गंगा सागर तीर्थ है। आज आप यहाँ गंगा सागर तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। देखिए, यहाँ पर जो है ये शनिदेव जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। पीपल का पेड़ भी है यहाँ पे। और ये आप जो है शनिदेव जी के भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें कुमुदनी कुंड भी है। और ये कुमुदनी कुंड, इसी को कुमुदनी कुंड कहते हैं। और यही जो है हमारा कुमुद बिहारी का मंदिर है। अब जो कुमुद बिहारी का मंदिर है वो ये है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुमुद बिहारी जी हैं। और ये जो है हमारे कृष्ण जी की लीलाओं का वो हो रहा है। यहाँ पे कृष्ण जी गायों को कूं 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 करके बुलाया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम कुमोद वन पड़ गया। ये देखिए आप, यहाँ पर हम आपको मंदिर श्री कुमुद बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। और जो है दिखाते हैं आपको कुमुद बिहारी जी। देखिए आप कैसे दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको कुमुद बिहारी जी के। ब्रिज 84 कोस का ये तीसरा पड़ाव है। ये देखिए, कुमुद वन के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। ये लिखा हुआ है, बने कुमुद वनाख्य च तीर्थमुख परम तबा गत्वा नरो देवी मम लोके महते। भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्रज का यह तीसरा वन है। यहाँ आकर दर्शन स्पर्शन करने से मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त होता है। गंगा सागर
निवासी भगवान श्री कपिल ने यहाँ श्री कृष्ण की आराधना की, इसलिए इसे ब्रज का गंगा सागर तीर्थ कहते हैं। एक बार श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों सहित गौचरण लीला करते हुए यहाँ पधारे। यह कुंड चारों ओर से अनेक प्रकार के पुष्प एवं लताओं से रमणीय सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण प्रसन्न मन से ग्वाल बालों सहित विचार करने लगे। तो ये है यहाँ का कुमुद वन। आपने आज कुमुद वन के दर्शन किए। राधे राधे को लेकर आए हैं वल्लभाचार्य जी की बैठक में कुमुद वन में। यहाँ पे हमारे जो है यहाँ के जो सेवाकार हैं, इनका जो यहाँ पे काम है वो बहुत ही दिव्य काम है। इनका यहाँ सेवा का काम है, यहाँ पर सेवा करते हैं। और कपिल मुनि आश्रम के बारे में और कुमुद वन के बारे में आज हम इन्हीं से जानते हैं। बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विष्णु मुखिया जी। मैं वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक का मुखिया हूँ। इस वन का नाम है कुमुद वन। कुमुद वन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप यहाँ कुंड का दर्शन करोगे ना, तो उसमें कुमुद और कुमुदनी के पुष्प खिलते थे प्राज, और इसलिए इस वन का नाम कुमुद वन पड़ा। और यहाँ पे कर्दम ऋषि के पुत्र थे कपिल मुनि। कपिल मुनि का 5वां अवतार हुआ था। अब तक 23 अवतार ठाकुर जी के हुए हैं, 5वां अवतार कपिल मुनि का हुआ है। तो कपिल मुनि ने यहाँ पे 10,108 वर्ष तक तपस्या करी। ये कपिल मुनि की तपोभूमि। ठाकुर जी जब यहाँ पधारे तो यहाँ पे छाक मनोरथ की लीला करी। आज दद मीठो मदन गोपाल, भावत मोह त्योहारो झूठो चंचल नैन विशाल, आने पात बनाए दोना दिए सबन को बाँट, और जिन नहीं पायो सुन मेरे भैया मेरी अतेली चा, बहुत दिना हम बसे कुमुद वन कृष्ण त्यारे साथ, ऐसो स्वादम का बहु न चाक्यो सुन गोकुल के नाथ, आपऊ असत असावत ग्वालन मानस लीला रूप, परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों के संग छाक मनोरथ की लीला करी। तो ग्वाल के ऐसो स्वादम कबहू न चाक्यो, ग्वाल वाल ठाकुर जी से पूछते हैं कि भाई कन्हैया हमें ऐसो स्वाद कबहू न आयो जो आज आयो का है। हाँ। तो इसका गोपनीय रहस्य क्या था कि उसमें श्री राधा रानी का भी अद्रामृत था। उस दिन श्री राधा रानी ने बियर होगा था, इस वजह से इतना स्वाद है। ठाकुर जी ने ये ग्वाल वालों को ये गोपनीय रहस्य नहीं बताया है। और जिन्हें नहीं पाए सुन मेरे भैया मेरी अतेली चाक, भाई दोना में तो मैंने बराबर दे दी हो, और का वो ज़्यादा चाहिए तो मेरी इस अतेली में अनंत रस है, अच्छा, जितनों चाहिए उतनों ले लो। हाँ। तो यहाँ छाक मनोरथ की लीला करी। आज भी यहाँ पे श्रद्धालु हमें अदर अदर स्टेटों से, अदर अदर कंट्री, तो यहाँ छाक मनोरथ की लीला करें ठाकुर जी, और यहाँ इस दिव्य दर्शन का करें। आज भी जब यहाँ बच्चों को छाक मनोरथ का प्रसाद देते हैं ना, बच्चे लोग जब करते हैं तो उसका यहाँ पर दिव्य आनंद आता है। इसको देख करके स्वयं ठाकुर जी का दर्शन होता है। अच्छा, हाँ। और नंद बाबा माँ जसोदा ने ईश्वर से विनती करी कि अगर हमारी गोदी में कोई लालन होएगो तो हम जितने भी तीर्थ हैं सबकी यात्रा करेंगे। हाँ। जब श्री ठाकुर जी को प्रागट्य भयो तो नंद बाबा माँ जसोदा ने से विनती करी कि अगर हमारी गोदी में कोई लाला होएगो तो हम जितने भी तीर्थ हैं सबकी यात्रा करेंगे। हाँ। तो जब वो नंद बाबा माँ जसोदा बाहर नहीं गए थे तो ठाकुर जी ने यहीं सबरे तीर्थ बुलाए। अच्छा, तो यहाँ गंगा सागर तीर्थ को आह्वान करो। जो कलकत्ता में गंगा सागर है ना, वो चतुर्मास यहीं निवास करे। इस कमोदनी कुंड, ये 2 कुंड हैं, पदम कुंड और बिलास कुंड। और पदम कुंड, बिलास कुंड और कुमुदनी कुंड। कुमुदनी कुंड इसलिए कहे में यहाँ कुमुदनी के जो पुष्प खिलते हैं जी। और यहाँ स्वामी जी और ठाकुर जी को एक तरह को जो मिलन भयो ना, और जो इस वजह से यहाँ पदम कुंड और बिलास कुंड दोनों मौजूद हैं यहाँ। हाँ, हाँ। और श्रद्धालु यहाँ जब तीर्थ यहाँ बुलाए यात्रा करवे को तो यहाँ गंगा सागर तीर्थ को आह्वान करो। जो कलकत्ता में गंगा सागर है ना, वो चतुर्मास यहीं निवास करे, और चतुर्मास में गंगा सागर भाव से स्नान करे तो गंगा सागर नुपुण्य यहीं मिले। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आवे देवसैनी एकादशी, उससे लेके कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक ब्रज में ही वास करें। यहाँ गंगा सागर तीर्थ को निवास हो गए। यह समय गंगा सागर भाव से स्नान करे चतुर्मास में तो कलकत्ता जाने से भी 4 गुना फल यहाँ मिले। अच्छा, हाँ। कृष्ण भगवान और राधा जी जब यहाँ पर आए तो राधा जी बोली चलो भाई लीला करते हैं। तो इस कमोद निकुंज में कमोदा कमोदी की जल व्याल लीला करी और कमोद के पुष्पंते पूरो श्रृंगार कर। महाप्रभु जी पधारे, छोंकर के झाड़ के नीचे भागवत पारायण करी। ये 7वां नंबर की बैठ। श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जय, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
तो यहाँ पे जो कपिल मुनि जी थे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे गंगा जी का आह्वान करवाया और ये यहाँ पे जो लीला करवाई थी कपिल मुनि देव ने, उनके बारे में आप कुछ जो है बताएं। कपिल मुनि तो देखो ठाकुर जब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तपस्या यहीं करी थी, ये तपोभूमि है उनकी। हाँ और लीला तो यहाँ पे तपस्या करी, बाल स्वरूप के दर्शन है यहाँ अच्छा अच्छा। कपिल देव की। हाँ और कृष्ण भगवान के जो ग्वाल बालों की जो छाक मनोरथ की लीला है ना, हाँ। उसके भी दर्शन होते हैं यहाँ। और ये गंगा सागर कुंड है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने आपको ब्रिज दर्शन के माध्यम से यहाँ के कुमुद वन के दर्शन आपको कराए हैं। राधे राधे।